वज़ीर आला ने कितने लोगों तक ये निगहबान रमज़ान पैकेज जो है ये पहुँचाना है। आज पहला इजलास तलब किया है कबीना का और मैं आपको ये सच्ची बात बता रहा हूँ कि आज उन्होंने पहला इजलास तलब कर दिया तो 3.25 करोड़ अफराद इससे मुस्तफ़ीद होंगे पूरे रमज़ान में जो एक दफ़ा पैकेज दिया गया है। किबला जो है वो भी चूज़ करने वाली बात है। पूरे लाहौर में, पूरे पंजाब में इस वक्त जो है वो मिलावटशुदा चीनी, मिलावटशुदा मिर्चें, मिलावटशुदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवेद इकबाल। नाज़रीन, आखिरकार वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ को होश और अकल भी आ गई और होश भी आ गया और उन्होंने आज कबीना का पहला इजलास तलब किया जिसमें उन्होंने अपने बुजुर्गों की रवायात को कायम रखा और निगहबान रमज़ान पैकेज की निगरानी का टास्क किसको दिया। सियासतदानों की बजाय उन्होंने किसको टास्क दिया, किस अदारे को टास्क दिया, क्यों दिया, उस पर मैं आज के प्रोग्राम में बात करूँगा। वज़ीर आला ने कितने लोगों तक ये निगहबान रमज़ान पैकेज जो है ये पहुँचाना है, इसकी तादाद भी मैंने बतानी है और इस पर कुल कितना सरमाया खर्च जाएगा ये भी मैंने बताना है। और ये भी बताना है कि मरीम साहबा ये भी बात याद रखें कि रमज़ान में शुरू होने में, रमज़ान मुबारक का महीना सिर्फ शुरू होने में 3 दिन बाकी हैं, लेकिन अभी तक 50,000 लोगों को थैले मिल चुके हैं मुस्तफ़ीद को, जिसके 64,500 थैले अभी देने मुस्तक़ीम में बाकी हैं। जिन लोगों को रिलीफ किया जा रहा है, राशन पहुँचाया जा रहा है, इनके कितने अफराद इससे मुस्तफ़ीद होंगे ये मैंने आज प्रोग्राम में आपको बताना है। नाज़रीन, आज वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने आज पहला इजलास तलब किया है कबीना का और मैं आपको ये सच्ची बात बता रहा हूँ कि आज उन्होंने पहला इजलास तलब कर दिया और कबीना का और तमाम वज़रा ने शिरकत की और 2-3 चीज़ों पे उन्होंने मंजूरी हासिल की है कबीना से। पहला एजेंडा जो था आज की कबीना मीटिंग का, एक तो तारफी मीटिंग थी, दूसरा इसमें रमज़ान जो निगहबान पैकेज है उसकी मंजूरी दी गई है कि जितने अरब ब्याज पे लगना है ताकि मरीम नवाज साहबा अकेली ना इसमें मंजूरी दे, उन्होंने उससे पहले कबीना से मंजूरी दी है। तो इस पैकेज तक नाज़रीन जो दादोशुमार पेश किए गए हैं वज़ीर आला को, जब वज़ीर आला ने बताया है, कबीना को जो ब्रीफिंग दी है, उन्होंने बताया है कि 65 लाख लोग इससे मुस्तफ़ीद होंगे और ये 65 लाख लोग वो हैं जिनकी तनख्वाही या आमदन 65,000 से कम है या 65,000 है। इस तरह 65 लाख जो थैले हैं जो बनाए गए हैं, एक थैले में नाज़रीन जो दादी है, दाद है, वो 10 किलो आटा है, तो 2 से 3-4 दिन में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद 2 किलो घी है, 2 किलो चीनी है और इस तरह मिला के ये पैकेज तैयार किया गया रमज़ान के लिए कि लोगों को चलो सिर्फ आटा ही खाना है और तो कुछ उन्होंने जो अखराजात नहीं है। 4 से 5-6 दिन निकल जाएंगे इस आटे से, जिनके लोगों के 4 से 5 लोग हैं, तो अच्छी बात है। तो उसके बाद उन्होंने बताया कि 3.25 करोड़ रुपए, तो 3.25 करोड़ अफराद इससे मुस्तफ़ीद होंगे पूरे रमज़ान में जो एक दफ़ा पैकेज दिया गया है, जो 10 किलो आटा दिया गया है और जो घी और चीनी दी गई है, इससे कहते 3.25 करोड़ लोग मुस्तफ़ीद होंगे जिस तरह का अंदाज़ा लगाया गया है। और जो है वो रमज़ान शुरू होने से पहले तमाम लोगों को ये रिलीफ मिल जाएगा, ये पैकेज मिल जाएगा, लेकिन पता नहीं वो हेलीकॉप्टर उतरेंगे वहाँ पे, जंगी हेलीकॉप्टर जाएंगे और लोगों को तलाश करके देंगे। अभी तक तो जो है नाज़रीन 50 से 60,000 जो थैले हैं वो तकसीम हो चुके हैं और जो है वो 64 लाख लोग अभी मुस्तकीम बाकी हैं जिनके घरों में ये रिलीफ पहुँचना है, ये पैकेट पहुँचने हैं और इसमें दिन रह गए हैं 3, यानी कि पिछले 4 रोज़ में जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ तो अभी तक पंजाब हुकूमत जो है वो 4 दिनों में, 3.5 दिनों में, 4 दिन ही बनते हैं, सिर्फ 50,500 यानी कि 50,000 से 60 लाख मुस्तकीम को ये निगहबान रमज़ान पैकेज के थैले पहुँचा चुके हैं और बाकी तादाद बचती है साढ़े यानी कि 64,000-50,000 लोगों अभी बाकी हैं जिनके घर पहुँचना है। लेकिन मुझे नहीं लगता, ये पता नहीं कौन सी किधर सी की होगी, कौन सा ये जो है वो तूफान बर्पा करेंगे कि रमज़ान जो है पहला रोज़ा पीर को मतलब है कि पीर अतवार की शाम तक ये पहुँच जाएगा, कि मुझे तो लगता नहीं है। मुझे तो यही लगता है कि अफसरशाही डिग्री का नाच जाएगी
और फिर जनाब वाला खाना पूरी पूरी होगी। ये सूरत हाल अब तक निगहबान पैकेज की। लेकिन इससे बड़ी खबर मैंने आपको देनी है कि मरीम नवाज साहबा ने अपने बुजुर्गों की रिवायत को कायम रखा और आज उसने निगहबान रमज़ान पैकेज की निगरानी और मॉनिटरिंग का टास्क जो है वो चाहिए तो ये था कि अपने अरकान असम्बली को देती, अपने जो साबिक काउंसलर्स हैं उनको देती, अपनी पार्टी के कारकुनों को देती, अपनी पार्टी के रहनुमाओं को देती। लेकिन उन्होंने जो टास्क दिया है वो स्पेशल ब्रांच को दिया है, यानी कि मॉनिटरिंग जो है कि वो किसी मुस्तक तक आटा पहुंचा या नहीं पहुंचा, तो वो टास्क जो है वो पुलिस को दे दिया है। स्पेशल ब्रांच जो है वो पुलिस के लोगों पर मुश्तमिल होती है और पुलिस का एक डीआईजी या एडिशनल आईजी रैंक का ऑफिसर जो है इस ब्रांच का सरबराह होता है। और कहा जाता है कि स्पेशल ब्रांच तो माशाल्लाह है कि जिसके मर्जी खिलाफ एक दरखास्त पे भी रिपोर्ट बना देती है कि ये चोर है, ये फला है, ये फला है। तो लिहाजा और इसकी क्वालिटी का जो दिया गया है क्वालिटी चेक करने के लिए कि ये प्यारी चीज़ें हों, वो फूड अथॉरिटी पंजाब को दिया गया है। अब मरीम नवाज साहबा को ये भी बताना है कि फूड अथॉरिटी पंजाब का किबला जो है वो भी दुरुस्त करने वाली बात है। पूरे लाहौर में, पूरे पंजाब में इस वक्त जो है वो मिलावटशुदा चीनी, मिलावटशुदा मिर्चें, मिलावटशुदा आटा और इस तरह की तमाम चीज़ें मिलावटशुदा बिक रही हैं। और अगर सरे शाम शहर में निकल जाएँ तो मुर्दा गोश्त से मरीम साहबा जो है वो बर्गर बिक रहे हैं, शवारमे बिक रहे हैं और जनाब सड़कों पे खुले आम जो है वो हफ्जान सेहत के असूलों का जनाजा निकाला जा रहा है। मिलावटशुदा दूध जो है लाहौर में मरीम साहबा 98% दूध जो है वो मिलावटशुदा बिक रहा है, केमिकल वाला बिक रहा है। और जिस अदारे को आपने ये टास्क दिया है जो असल टास्क अपना नहीं पूरा कर सके, आप मरीम नवाज साहबा शहर में निकलें, आपको बाहर निकलने का शौक भी है और निकलना भी चाहिए क्योंकि वज़ीर आला पंजाब है, इस वक्त पंजाब की कस्टोडियन है, सरबराह हैं। तो अब सड़कों पे देखें कि किस तरह से अफगान सेहत के असूलों का जो है वो जनाजा निकाला जा रहा है कि खुले आम बगैर पर्दे के, बगैर जो है वो अफगान सेहत के असूलों को अपनाए गोश्त बिक रहा है खुले आम, इस तरह दूध बिक रहा है और खाने पीने की अशिया जो है वो नंगी बिक रही है। और महकमा जो फूड जिसको आपने टास्क दिया है कि अहले मुसलमानों को जिन्होंने रोज़े रखने हैं उनको जिन्होंने आपने सस्ता पैकेज दिया है कि उसकी क्वालिटी को मेंटेन करें, उसकी निगरानी करें, तो ये आलम है फूड अथॉरिटी का। दूसरी तरफ नाज़रीन चलते हैं कि मरीम नवाज साहब ने जो है वो फिर एक दफ़ा मैं तो यही कहूँगा कि अहमियत बात किया है अपनी पार्टी के कारकुनों पे, अहदेदारान पे, एमपीएस पे, अरकान असम्बली पे कि जो इसका टास्क है वो उन्होंने स्पेशल ब्रांच को सौंप दिया कि वो जगह जगह जाएँ, अपने हल्कों में जाएँ, थाने की सतह की जाएँ, यूनियन काउंसिल की सतह पर जाएँ और निगरानी करें कि किस तरह से किसी को चीज़ पहुँची भी है कि नहीं पहुँची। तो इस तरह मैं तो ये कहूँगा कि मरीम नवाज साहबा का जो अतमाद है अपनी पार्टी के कारकुनों पर वजूद बनना चाहिए। अच्छी बात है कि उसकी सरबराह उनको बारी नहीं करती और वो टास्क दे दिया है स्पेशल ब्रांच को, वो निगरानी करें और वो देखें कि किसी तक पहुँचा कि नहीं पहुँचा। तो अभी तक लाहौर जैसे शहर में जो है वो अभी तक चंद लोगों के सिवा यूनियन सरबत किसी को ये पैकेज अभी तक नहीं पहुँचेगा, दिन रह गए हैं 3। तो अब देखना ये है कि मरीम नवाज साहबा कहाँ तक अपने वादे पे पूरा उतरती है। वो हर काम को शुरू करवाई जा रही है, हाउसिंग का काम शुरू करवा दिया 1 लाख घर बनवाने के लिए। अच्छा तजावजात पे के खिलाफ उन्होंने ऑपरेशन शुरू करवाया था, 1 माह का टास्क था, 6 दिन गुजर गए। मजाल है किसी महकमे ने एक ईंट भी किसी जगह से जो तजावत की हुई है, एक रेड़ी भी उठाई हो और इस तरह सफाई का निज़ाम उन्होंने टास्क दिया था। तो शहर कल भी करते थे, आज भी करते हैं, पसमानदा आबादियों में आज भी कर पड़ा हुआ, कल भी पड़ा हुआ था। तो लगता यही है कि जो इस्मार मजदार के साथ अफसरशाही ने किया था, ब्यूरोक्रेसी ने किया था, वही इनके साथ भी होना है। और फिर मैं वही बात कहूँगा कि मरीम साहबा अगर आप डिलीवर ना कर सकी तो कल का इलेक्शन में जब होगा 5 साल बाद या 3 साल बाद या 2 साल बाद या 4 साल बाद जो भी आईनी मुद्दत है, तो एक बात याद रखना जो है इस बाल की कि अगर आपने परफॉर्मेंस ना दी और रवश ना तब्दील कराई तो फिर कल का इलेक्शन जो है वो उससे माइनस होगी नून लीग। पहले तो नवाज शरीफ माइनस हुआ है, अब नून लीग माइनस होगी और जनाबे वाला वहाँ पर जाकर इलेक्शन आगे जो है वो पीटीआई पार्टी के दरमियान होगा। तो नाज़रीन इस वक्त पूरी हुकूमत जो है उनको बुखार चढ़ गया है रमज़ान पैकेज का, एक चपरासी से लेकर पटवारी तक, पटवारी से लेकर ऊपर तक, डिप्टी कमिश्नर तक बाकी काम सारे छोड़ दिए। अब एक बात है राशन होगा और फिर अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। अब आप तो पहले ही महंगाई की चक्की से मर रहे हैं, जिबा कर रहे हैं, प्राइस कंट्रोल जैसे नाम की कोई चीज़ नहीं है शहर में। तो नाज़रीन
इसके साथ ही जवेद इकबाल को दूँ इजाज़त।